गुड मॉर्निंग क्यूटीज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर्युषण महापर्व चल रहे हैं और आज है पर्युषण महापर्व का चौथा दिन यानी कि उत्तम शौच का दिन। तो आज की सुबह भी हमारी हर दिन की तरह पूजा आराधना से ही हुई और आज शाम को होना है हमारे कॉलेज का फंक्शन, तो जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है एंकरिंग में। तो मैं अपनी पूजा पाठ खत्म करके सीधा आ गई प्रैक्टिस के लिए। ये है मेरे को एंकर्स। मैं तो पहली बार एंकरिंग कर रही हूँ तो मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस भी है। बाकी हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है और प्रैक्टिस करने के बाद हम सब गए खाना खाने, जो कि मैं एकाशन कर रही हूँ तो मैंने एक टाइम ही खाना खाती हूँ। तो फाइनली गाइस मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ और रूम पे अपने वापस आ चुकी हूँ और अब मैंने हेयर वॉश कर लिया है एंड अब मैं तैयार हो रही हूँ। तो चलो तैयार होते हैं और मैं पहनने वाली हूँ आज की अपनी एंकरिंग के लिए ये साड़ी। तो शुरू करने से पहले मैंने अपना बेसिक स्किन केयर कर लिया था और उसके बाद मैंने लगाया प्राइमर। देन मैंने बीबी क्रीम की बरसात करी अपने चेहरे पे जिससे कि वो मुझे एकदम तड़कता भड़कता सफ़ेद बना दे। फिर मैंने कंसीलर से अपने डार्क सर्कल कंसील किए जिससे कि लोगों का ध्यान मेरी आंखों पर जाए, ना कि मेरी आंखों के नीचे के गड्ढों पर। और फिर अगर लोगों का ध्यान मेरी आंखों पर जा ही रहा है तो क्यों ना थोड़ा सा आई मेकअप और कर लिया जाए। एक बार गाइस मेरा बिहाइंड द सीन देखिए। वीडियो बुरी आ रही, मुझे कट लेना बहुत ही बुरी आ रही। क्यों नहीं लगी मैं? नहीं लगी ना। मस्कारा। और फिर फाइनली इतना सब कुछ लगाने के बाद मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। देन मैंने ब्लश लगाया क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में जिसे देखकर मैं ब्लश करूं। और ये ऑलमोस्ट तैयार होकर फ्लेक्स मारती हुई मैं। और अब मैं यहाँ हाइलाइटर की मदद से खुद को हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि किसी और से तो क्या ही उम्मीद करूँ। और अब यहाँ पे बड़ा ही अलग सीरियस माहौल है, एकदम फुल्ली फोकस्ड होके मैं अपनी बिंदी लगा रही हूँ। आप मेरा कंसंट्रेशन देख रहे हैं? काश मैंने इतना फोकस अपनी स्टडीज़ में किया होता। एंड फाइनली मैं कामयाब रही, एक परफेक्ट गोल बिंदी मैंने लगा ली। एंड दिस इज़ द लास्ट मेकअप एसेंशियल थिंग, लिपस्टिक, जो कि एकदम मस्त होती है। मैंने लगाया था एक न्यूड शेड। और अब बारी आती है द मेन झंझट, साड़ी कैसे बंधेगी, कौन बांधेगा, क्या होगा। और यहाँ पर मेरी दोस्त रितिका पूरा सहयोग करती हुई, क्योंकि हम दोनों ही अनाड़ी हैं, हमसे कुछ नहीं होने वाला अकेले। और फिर इन लोगों ने मिलकर जल्दी जल्दी मेरे बाल सेट किए और मैंने सारी ज्वेलरी पहन ली। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, एकदम मेन कैरेक्टर वाली वाइब आ रही है। और अब मैं पहुंच गई हूँ ऑडिटोरियम जहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है और ये सारा बैक स्टेज चल रहा है सब कुछ। ओहो, अब तो भीड़ भी आ गई और अब मेरी नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ गई है। और अब देखते हैं स्टेज पे क्या होता है। और अब हुई आपकी फेवरेट आइलैंड की धमाकेदार एंट्री। तो हम सबको उत्तम शौच धर्म का परिचय दे दो। उत्तम शौच का अर्थ है श्रेष्ठ पवित्रता। यह केवल शारीरिक स्वच्छता ही नहीं बल्कि विचार, वाणी और कर्मों की शुद्धता पर भी ध्यान देता है। यह धर्मानुयायियों को जीवन में स्वच्छता और ईमानदारी बनाए रखने की प्रेरणा देता है, जिसमें शुद्ध इरादे और एक पवित्र हृदय का महत्व होता है। उत्तम शौच इज द प्रैक्टिस ऑफ प्योरिटी, नॉट जस्ट इन द फिजिकल सेंस but also in thoughts, speech and actions. It encourages followers to maintain cleanliness in all aspects of life. धन्यवाद आईली, लेट आई हो पर होमवर्क तो करके आई हो। Now I would like to welcome Honorable Chancellor sir, respected Group Vice Chairman sir, Chief Executive Director along with the family, Honorable Vice Chancellor sir, Director FOECS,
इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जो कि जैन धर्म से रिलेटेड थे, और फिर हुआ लास्ट ईयर वाले बच्चों का फेलिसिटेशन, जिसमें हमें जिनालय की एक तस्वीर मिली थी। और अब इन्हीं सब के साथ आज का कार्यक्रम ख़त्म हुआ और यहाँ पर सब लास्ट में अपनी फ़ोटोज़ निकलवा रहे हैं। अरे आइली आ गई, तैयार होने चली गई। तेरा फेवरेट डायलॉग यही तो नहीं हो गया? एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरी एंकरिंग कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना। ओके बाय, जय जिनेंद्र।